अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों के लिए स्पेशल आलू पेटीज़ की रेसिपी बनाएँगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार होती है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बच्चों के साथ-साथ बड़े भी इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एक बोल में हमने 2 कप मैदा लेना है। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान कर इस्तेमाल करना है और अब इसमें हमने आधे चम्मच के बराबर नमक ऐड करना है और आधी कटोरी हमने इसमें घी ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने मेल्टेड घी का इस्तेमाल किया है, घी की जगह पर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हमने थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेना है। जिस तरह से हम पूरियों का डो लगाते हैं, उसी तरह से हमने इसका डो लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अब इसे हमने ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। तब तक यहाँ पर हम इसकी आलू की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल कर लिया है। अब इसका छिलका हमने इस तरह से उतार लेना है। आलू बॉईल करते टाइम पर इसमें हमने हल्दी और नमक का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से इसका रंग बहुत अच्छा आता है। आलू को हमने अब फोक की मदद से मैश कर लेना है। अब यहाँ पर इसे हाथों की मदद से भी बड़े छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने आलू को मैश कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। स्टफिंग के लिए हमने एक मसाला रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 लहसुन की कलियाँ ली है। इन्हें हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। अब एक कढ़ाई में हमने 2 चम्मच के बराबर ऑयल लिया है। इसमें हमने राई, जीरा और 1 चुटकी हींग ऐड करनी है और साथ ही हमने इसमें 1 चम्मच सौंफ ऐड करना है और एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक-बारीक सा चॉप करके ऐड कर देना है और अब प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेना है। 3 से 4 मिनट में हमारे प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक इनकी कच्ची महक नहीं चली जाती। तो देखिए इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी और आधी कटोरी हमने फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है। आप मटर को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर मटर ऐड किए हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और हमारे मसाले जले नहीं, इसके लिए हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे मसालों को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से हमारे मसाले भुन चुके हैं। अब इसमें मज़ीद चटपटा-सा फ्लेवर ऐड करने के लिए यहाँ पर हमने इसमें आधी चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड करना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और साथ ही हमने इसमें आधी चम्मच आमचूर पाउडर ऐड किया है। अब मैश किए हुए आलू को हम इसमें ऐड कर देते हैं और आलू ऐड करने के बाद इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस टाइम पर आपने इसमें नमक चेक कर लेना है। अगर आपको इसमें नमक कम लगे तो आप इसमें नमक को ऐड कर सकते हो। और अब आलूओं के साथ सभी मसाले को हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि आलूओं में सभी मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से आए। तो देखिए यहाँ पर हमारे आलू को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। तो हमारी आलू की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम इसकी पैटीज़ रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके लिए घोल रेडी करना है। तो एक बोल में हमने 2 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया है और अब इसमें हमने 2 चम्मच के बराबर ही घी ऐड करना है। आप कॉर्नफ्लोर की जगह पर मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हो और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और देखिए यहाँ पर हमारा घोल बिल्कुल रेडी है। तो हमारे डो को भी ढके हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मसल कर गूँथ लेते हैं और चिकना कर लेते हैं। बच्चों को इस तरह से चटपटे सी पेटीज़, समोसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उन्हें एक बार इस तरह की यूनिक रेसिपी बनाकर ज़रूर से खिलाइएगा। ये बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। यहाँ पर हमने इसके पेड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। जिस साइज़ की हम चपाती बेलते हैं, उसी साइज़ के यहाँ पर हमने पेड़े रेडी कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी पेड़े रेडी कर ली हूँ। तो यहाँ पर मेरे टोटल 7 पेड़े बनाए थे। आप इसे छोटे या बड़े जिस साइज़ में बनाना चाहते हो, उस साइज़ में बना सकते हो। पेड़े पर हमने हल्का सा सूखा आटा लगाना है और जिस तरह से हम चपाती बेलते हैं, उसी साइज़ की हमने इसे बेल कर रेडी कर लेनी है। इसे हमने बहुत ज़्यादा पतला बेलकर तैयार करना है। जितना आप इसे पतला बेलोगे, उतनी ही इनकी लेयर खुलकर आती है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी और क्रंची बनकर तैयार होते हैं। पेटीज़ की एक शीट को हमने बेलकर रेडी कर लिया है। अब इसे हमने प्लेट में रखना है और इसी तरह से हमने सभी शीट को रेडी कर लेना है। आप जितनी लेयर की इन्हें बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर इन्हें 7 शीट की बनाने वाली हूँ। आप इसकी 5 या फिर 7 से ज़्यादा शीट्स भी बना सकते हो।
तो देखिए यहाँ पर हमने सभी शीट्स को रेडी कर लिया है। अब जो घोल हमने रेडी किया था वो हमने इस पर लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं हाथों की मदद से सभी जगह पर घोल को अच्छी तरह से लगा लूँगी। अब इस पर हमने सूखा मैदा डस्ट करना है। अब दूसरी शीट को हमने इस पर इस तरह से रख देना है और इसे हमने हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है। अब इस शीट पर भी हमने घोल को लगा लेना है और घोल लगाने के बाद इस पर हमने हल्का सा मैदा छिड़कना है। इसी तरह से हमने सभी शीट रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें हमने हल्के-हल्के हाथों से बेल लेना है। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा ताकत से इसे नहीं बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी शीट को हल्के हाथों से बेलकर इस तरह से बढ़ा लिया है। अब जो लास्ट वाली शीट है इस पर भी हमने घोल को लगा लेना है और घोल लगाने के बाद इस पर हमने हल्का सा मैदा डस्ट करना है। अब इसे हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना है। तो यहाँ पर हमने इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए फोल्ड करना है ताकि इसमें कोई भी एयर ना रहे। तो देखिए बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाती है, बस हमने इसे हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है और फोल्ड करते जाना है। और फोल्ड करने के बाद इसे हमने एक डायरेक्शन में इस तरह से रोल कर लेना है ताकि हमारी सभी शीट अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। और यहाँ पर इसे कट करने के लिए मैं यहाँ पर धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर नाइफ की मदद से भी इसे कट कर सकते हो, लेकिन धागे की मदद से कट करने से इसकी बहुत अच्छी लेयर निकल कर आती है। तो यहाँ पर हमने सभी पेड़ों को इस तरह से कट करके रेडी कर लेना है। इसे हमने थोड़े मोटे साइज में कट करना है, बहुत ज़्यादा पतले साइज में हमने इसे कट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी पेड़ों को कट कर लिया है। अब इसे हमने हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से बेल लेना है। तो अब जिस साइज की आपने पेटीज बनानी है उस साइज में आपने इसे बेल लेना है और अब बेलने के बाद इसे हमने इस तरह से कट कर लेना है। अगर आप इसे राउंड शेप में बना रहे हो तो आप इसे राउंड शेप में भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। देखिए कट करने के बाद अब जो फिलिंग हमने रेडी की थी वो हमने इसमें 1 चम्मच के बराबर फिलिंग रखनी है और इसके साइड में हमने पानी लगा लेना है और अब इसे हमने इस तरह से उठाते हुए फोल्ड कर लेना है। इसे बनाने में थोड़ी मेहनत और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से पेटीज़ रेडी कर लिए हैं। इस तरह से हम सभी पेटीज़ रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो पर रखना है और अब ऑयल में जितनी जगह हम इसमें पेटीज़ ऐड कर देते हैं और इसे हमने 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना है और 5 मिनट के बाद इसकी साइड को हमने चेंज कर लेना है और इसे हमने स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, वरना ये बाहर से क्रिस्पी हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो देखिए इन्हें फ्राई होते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और इनका बढ़िया सा कलर आ गया है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरह से हमने सभी पेटीज को फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सभी पेटीज रेडी है और ये बहुत ज़्यादा क्रंची और खस्ता बनकर तैयार हुए थे। तो रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। इसे टोमेटो सॉस, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।